हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल ज्ञान ऑफ गणित विज्ञान। आइए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.5 का थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो ये दो इक्वेशन है इनको सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो वैसे आप प्रीवियस जो एक्सरसाइज में ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ चुके हैं, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैं आपको इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बता देता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इसमें ये इक्वेशन दिया है x प्लस 5y प्लस इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 1 है। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 2 है। अब कंपेयरिंग एबो इक्वेशन विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करते हैं। तो a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, b1 इज इक्वल टू 5, c1 इज इक्वल टू -9, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ठीक है, तो c1 इज इक्वल टू -9, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू -4। आगे सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का ये प्रोसेस जो है, ये b1 b2 c1 c2 a1 a2 फिर b1 b2, ये b1 b2 c1 c2 a1 a2 और ये फिर b1 b2। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होगा, इस तरह से। और एक्स वाई 1 आगे सॉल्व करते हैं। तो x अपॉन 5 इंटू -4 माइनस 2 इंटू -9 इज इक्वल टू y अपॉन -9 इंटू 3 माइनस -4 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5। x अपॉन -20 प्लस 18, ये 5 इंटू -4 -20 एंड -2 इंटू -9 प्लस 18 इज इक्वल टू y अपॉन -9 इंटू 3 -27, ये -4 इंटू 8, ये -32 होगा, लेकिन इसके आगे माइनस लगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए -27 प्लस 32 अपॉन 8 इंटू 2 16 माइनस 3 इंटू 5 15। तो x अपॉन आगे सॉल्व करेंगे तो -20 प्लस 18 -2, तो x अपॉन -2 इज इक्वल टू y अपॉन -27 प्लस 32, तो ये प्लस 32 इज बिगर देन -27, सो y अपॉन 5 एंड हेयर 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 1, सो x अपॉन -2 इज इक्वल टू y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। अगेन x अपॉन -2 इज इक्वल टू, अब इसको हम ऐसा ले सकते हैं, x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू -2 और इसका इसके साथ होगा तो x ही आएगा। तो x इज इक्वल टू 1 इंटू -2 इज इक्वल टू -2 एंड y अपॉन 5, ये आपका 5 है, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो y इज इक्वल टू 1 इंटू 5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो सो y इज इक्वल टू 5, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आपका जो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करोगे तो सेम ही आंसर आने चाहिए। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करके देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए अब हम एक्सरसाइज 3.5 का फोर्थ का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ऑफ दे इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। हमने कई सारे मेथड्स पढ़े हैं, अभी कई सारे मेथड्स कौन कौन से पढ़े, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड भी पढ़ा हमने। तो इनमें से कोई सा भी फॉलो करके और इसको सॉल्व करना है जो दिया हुआ है। तो पहला इसमें दिया हुआ है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। एक हॉस्टल है जिसमें कि क्या है, एक फिक्स चार्ज है और बाकी का जो चार्ज इस पर डिपेंड करता है कि जिस व्यक्ति ने, उस स्टूडेंट्स ने उसमें कितने दिन खाना खाया है। So when a student take a food for 20 days, she has to pay 1000 as hostel charge. This whereas a student B who takes food for 26 days pay 1180 as hostel charges. Find fixed charge and the cost of food per day. तो एक
उसमें क्या है, एक स्टूडेंट है जो कि 20 दिन उसमें खाना लेती है, तो उसको 1000 पे करना पड़ता है इंक्लूडिंग फिक्स चार्ज। और दूसरा स्टूडेंट जो है दूसरी स्टूडेंट जो है वो 26 दिन का खाना लेती है, तो उसको इंक्लूडिंग फिक्स चार्ज कितना पे करना पड़ता है, 1180 रुपये, 1180 रुपीज़। तो हमको क्या करना है, उसका फिक्स चार्ज फाइंड करना है और फूड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे फाइंड करना है। सो लेट द फिक्स चार्ज इज x एंड कॉस्ट ऑफ फूड इज पर डे इज y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि पहली लड़की क्या करती है कि x मतलब जो है फिक्स चार्ज प्लस 20y, मतलब क्या है कि वो 20 दिन का ही खाना लेती है तो उसको 1000 का चार्ज लगता है। सो x का है फिक्स चार्ज प्लस 20 डेज का फूड कॉस्ट, सो x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। अगेन दूसरी लड़की क्या करती है कि वो 26 दिन का खाना लेती है इंक्लूडिंग फिक्स चार्ज, तो उसका क्या चार्ज लगता है, 1180 रुपये। सो x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, इक्वेशन 1 हो गया। x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180, ये इक्वेशन 2 हो गया। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से एक को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180 माइनस करेंगे तो माइनस, और ये दूसरा इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो यहाँ प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, माइनस से प्लस में हो जाएगा। तो ये x माइनस एक्स 26 माइनस 20y इज इक्वल टू 1180 माइनस 1000, तो ये दोनों कट जाएंगे तो 26 माइनस 20y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6y इज इक्वल टू 180। नाउ 6y इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 अपॉन 6, तो क्या हो जाएगा 180 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 30, 6 3 जा 80, सो कितना आएगा 30, y इज इक्वल टू 30। तो y क्या है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 इसमें रखते हैं तो x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000, तो x ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 20 इंटू 30 600 इज इक्वल टू 1000। सो x इज इक्वल टू ये इस साइड जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600 इज इक्वल टू 400, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 400। तो फिक्स चार्ज क्या हो गया 400 और फूड चार्ज पर डे ₹30। तो ये आपका चौथे का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब हम इसके फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में अगर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1/3 बन जाता है, और अगर उसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं तो 1/4 बन जाता है। तो वो फ्रैक्शन फाइंड करना है। So let the number is x. So sorry, let the numerator is x and denominator is y. So fraction क्या होगा x upon y. So according to question क्या बोला क्वेश्चन में कि जब न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो क्या बन जाता है 1/3. So x माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1/3. आगे इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, वाई इंटू 1 इज इक्वल टू वाई। सो आगे सॉल्व करेंगे तो इसका इसके दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x माइनस 3 हो जाएगा, तो और ये इधर आ जाएगा तो 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गया। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि जब उसके डिनोमिनेटर में 8 जोड़ा जाता है तो 1/4 बन जाता है, तो x अपॉन वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 1/4। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू 4 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई प्लस 8, तो 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8। अगेन सॉल्व करते हैं, ये दोनों इधर ले आते हैं तो 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 हो गया। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो यहाँ माइनस में है प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो 4x माइनस 3x x, ये माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, माइनस 8 प्लस 3 तो माइनस 5 हो जाएगा, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
तो x, ये जब 5 इधर आएगा तो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इज माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 इंटू 5 15 माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 15 माइनस 3 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 12। तो ये आपका डिनोमिनेटर हो गया और ये न्यूमिनेटर। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/12, ये आपका आंसर आ गया और ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।